आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्योमेट्री के बारे में है और यह ज्योमेट्री का पार्ट 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमने इसका छोटे छोटे पार्ट बनाकर आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका जो भी अगला जो पार्ट होगा उसे आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ प्रयास मेरा रहेगा कि इसको 4 पार्ट में बहुत बारीकी से तथा बहुत अच्छे तरीकों से इसको पढ़ लिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री यानी रेखागणित या ज्यामिति, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंसुरेशन में तो इसका काम है ही। साथ ही साथ दोस्तों हम जान पाते हैं इसमें कि रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, बिंदुएं क्या होती हैं। जो भी आगे का जो भी टॉपिक, जो भी विश्लेषण होगा उसके बारे में आपको विशेष रूप से अध्ययन करवाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है, अर्थात इसके परिभाषा के बारे में, फिर हम बिंदु के बारे में जानेंगे अर्थात पॉइंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ पॉइंट्स यानी बिंदुओं के जो प्रकार होते हैं, जो उसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ जो इसके टाइप्स में जो आते हैं जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट तथा एक्सटीरियर पॉइंट, इसके बारे में अर्थात जो संरेखीय बिंदु होती हैं, इंटरसेक्टिंग अर्थात प्रतिच्छेदी जो बिंदु होती हैं, इंटीरियर पॉइंट अर्थात जो अंत बिंदु जो होती हैं, जो मतलब अंदर रहती हैं। साथ ही साथ जो एक्सटीरियर पॉइंट यानी जो बाह्य बिंदु होती है, इसको बहिर् बिंदु भी कहा जाता है। साथ ही साथ हम प्लेन फिगर के बारे में अर्थात समतल आकृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए आज का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योमेट्री के बारे में, रेखागणित के बारे में, कि यह रेखागणित होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों परिभाषा की बात की जाए तो इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को कि जिसमें रेखाओं के बारे में, साथ ही साथ बिंदुओं के बारे में और इसके अलावा जो प्लेन जो सरफेस यानी जो सॉलिड जो फिगर होते हैं उनके बारे में ही इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात यही रेखागणित या ज्यामिति कहलाता है। इसको चाहें तो इसको हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि इन विच वी स्टडी अबाउट प्लेन solid figure, lines and points etc। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि गणित की वह शाखा ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें यानी इन विच वी स्टडी यानी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं, यानी वी लर्न भी आप बोल सकते हैं। अबाउट किसके बारे में भाई, तो प्लेन सॉलिड फिगर अर्थात जो प्लेन जो समतल जो आकृति जो होती है, जो ठोस आकृति होती है या उसके सरफेस के बारे में यानी सतहों के बारे में, साथ ही साथ लाइंस अर्थात रेखाओं के बारे में और पॉइंट साथ ही साथ बिंदुओं के बारे में तथा अन्य चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से जो बात की गई है कि प्लेन जो सॉलिड फिगर, लाइंस और पॉइंट्स यानी इन तमाम तीनों चीजों के बारे में अध्ययन जिस हम स्टडी में करते हैं, जिस हम पार्ट में करते हैं, मैथ के जिस हिस्सा में करते हैं उसे ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ज्यामिति आपका यह हुआ जिसमें हम समतल सतहों के बारे में, रेखाओं के बारे में और बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों परिभाषा से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बिंदु के बारे में आपको विश्लेषण करते हैं कि बिंदु यानी हमारा पॉइंट क्या होता है। पॉइंट यानी बिंदु, सबसे पहले इसको मैं बता दूं कि यह अनडिफाइंड है यानी इट इज यानी यह अपरिभाषित है। पॉइंट जो हमारा जो बिंदु है यह अपरिभाषित है। फिर भी आप कह सकते हैं यानी वी कैन से दैट देयर इज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस या हाइट, दोनों सेम एक ही होता है। यानी वैसी स्थितियां हम बोल सकते हैं कि पॉइंट को लेकर यानी बिंदु को लेकर कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यह अनडिफाइंड है अर्थात यह अपरिभाषित है। फिर भी आप बोल सकते हैं
कि जैसे कि जिसमें न लंबाई हो अर्थात कोई उसमें लेंथ नहीं हो, साथ ही साथ उसमें कोई चौड़ाई नहीं हो यानी ब्रीथ भी नहीं हो, साथ ही साथ उसकी कोई मोटाई यानी हाइट भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि वह बिंदु है और इसे हम यानी वी डिनोट डॉट यानी उसे हम डॉट से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको हम सिर्फ एक डॉट से दर्शा देते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं होता, यह अपरिभाषित है। इसमें कहने का मतलब ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रीथ होता है, ना ही हाइट होता है। तो आपको आशा है दोस्तों कि अच्छे से पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, अर्थात जो संरेखीय जो बिंदु होती हैं उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। संरेखीय बिंदु मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक, कहने का मतलब एक ही आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होता है अर्थात एक सीधी रेखा होती है और उस पे 3 या 3 से अधिक अगर पॉइंट उस पे मौजूद हो तो वह कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है अर्थात संरेखीय बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि ए बी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया, एक पॉइंट आर हो गया, ऐसे ये 3 हो गए। साथ ही साथ मान लीजिए कि यहाँ पे एक एस हो गया। तो कहने का मतलब यह 3 या 3 से अधिक, ठीक है ना, पॉइंटों के बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि यह संरेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर आपको परिभाषा से बताना है तो आप परिभाषा से लिख सकते हैं आराम से कि 3 या मोर देन 3 points lie on the straight line। कहने का मतलब यह है कि 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम, सॉरी यहाँ पे सेम लिख लीजिएगा, सेम स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब एक ही सरल रेखा पर, एक ही रेखा पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं होती हैं तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि यह संरेखीय बिंदु है अर्थात कोलिनियर पॉइंट्स है। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर एस ये सब जो है ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ यह 2 मुख्य जो हमारी जो बिंदुएं हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में है और साथ ही साथ यह स्ट्रेट लाइन में है और सेम स्ट्रेट लाइन में है अर्थात एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर एक ही सीधी रेखा में अर्थात स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में अगर 3 या 3 से अधिक बिंदुएं पाई जाए, 3 से अधिक बिंदु इस पे मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि वह कोलिनियर पॉइंट्स अर्थात संरेखीय बिंदु हैं। आइए दोस्तों अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं अर्थात जो छेदी जो बिंदु होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदी बिंदु, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर यह मेरा एक लाइन हो गया और यह लाइन हो गया, यह दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन जो मेरा पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ओ इस लाइन के लिए भी है, इस लाइन के लिए भी है और यहाँ पे इन दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे पॉइंट बनती हैं जो दोनों के लिए कॉमन हो, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह हमारा जो बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु है अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अर्थात O जो हुआ यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु हुआ अर्थात इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। दोस्तों अगर आप इसको परिभाषा से दर्शाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि वन कॉमन पॉइंट फाउंड फॉर 2
टू लाइन्स which इट्स bisects each other। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक जो होता है कॉमन पॉइंट होता है, अर्थात उभयनिष्ठ जिसको आप पॉइंट बोलते हैं, जो दोनों में शामिल हो, अगर वह दो लाइनों के बीच में, अर्थात जब दो लाइनों के कटने से आपको प्राप्त हो, जब दो लाइनें वह एक दूसरे को काटे, बाइसेक्ट करें, यानी बाइसेक्ट ईच अदर, इस स्थिति में जो पॉइंट आपको मिलती है वह आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अर्थात प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाती है। आइए अब हम इंटीरियर पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात अंतः बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास एक एंगल एबीसी है। इस स्थिति में अगर मान चलिए यहां पे अगर कोई पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे है, इस स्थिति में हम दोनों को एक साथ में ही समझा देते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर को। तो जो अंदर की तरफ और जो अंदर जो बिंदु जो मौजूद रहती हैं उसे इंटीरियर अर्थात अंतः बिंदु कहा जाता है, अर्थात यह इंटीरियर पॉइंट हुआ क्योंकि यह अंदर मौजूद है, और यह जो हमारा जो पॉइंट है वह एक्सटीरियर पॉइंट हुआ, अर्थात यह जो बाहर मौजूद है, यानी जो बाहर वाले हिस्से में मौजूद जो पॉइंट होता है वह हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होता है, और जो अंदर की तरफ होता है वह इंटीरियर होता है, अर्थात वह अंतर बिंदु कहलाता है, और यह बाह्य बिंदु कहलाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, एक जो होता है ऑन द लाइन जो कि, या ऑन द बाउंड्री जो कि लाइन पे ही पाया जाता है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, यह जो बिंदु जो लाइन पे जो पाया जाता है, कहने का मतलब ऑन द लाइन, तो कहीं कहीं जब इसकी जब चर्चा होती है, जैसे मान लीजिए कि ए बी, जब हम लाइन पढ़ेंगे और लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इस स्थिति में जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है जो इसके बीच में हो या कहीं भी इसके अंदर हो, यह सारे पॉइंट जो होते हैं वह इंटीरियर के अर्थात आंतरिक हिस्सा में ही कहलाते हैं। लेकिन इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इसका एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी था। तो जो अंदर की तरफ हुआ वह इंटीरियर कहलाया, जो बाहर की तरफ हुआ वह एक्सटीरियर कहलाया, और एक जो हुआ यानी ऑन द लाइन अर्थात रेखा पर जो बिंदु मौजूद हुआ। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दूं, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और इस पे अगर नंबर लाइन की बात कर रहा है, ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन, और किसी पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, तो इस स्थिति में भी इसको हम इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं, अर्थात जो वह बिंदु जो नंबर लाइन पे जो होती हैं, अर्थात जो रेखा पे जो होती हैं, उसे आप इंटीरियर अंतः बिंदु भी बोल सकते हैं। कब? जब उसकी चर्चा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में की गई हो। जब इसको हम रेखाखंड पढ़ाएंगे तो उसको आपको समझाएंगे। अब बारी आती है समतल आकृति के बारे में, अर्थात प्लेन फिगर के बारे में। आइए दोस्तों उसको हम समझते हैं कि प्लेन फिगर हमारा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल में आप क्या क्या चीज देख रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल में हम दो तीन चीज जो है वह देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास लेंथ है, इसका ब्रीथ है, साथ ही साथ एंगल तो है ही, यानी एंगल फॉर्मेशन जो है इसमें बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और साथ में आप इसका डायगोनल भी ले सकते हैं, अर्थात इसका विकर्ण भी ले सकते हैं। हालांकि जब हम ये मेंसुरेशन में जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आयत के बारे में, ज्योमेट्री में भी इसका जब हम चर्चा करेंगे तो इसको हम और विश्लेषण से करेंगे। अभी बस समतल आकृति को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसको आपको कैसे समझना है। समतल आकृतियां जो होती हैं या समतल जो ठोस जो सतहें जो होती हैं, इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि वैसा आकृति जिसका सिर्फ लेंथ हो और ब्रीथ हो, अर्थात कहने का मतलब जिसकी सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वह जो हमारा बंद आकृति जो होता है, यानी जो क्लोज्ड फिगर जो होता है, वह समतल आकृति यानी प्लेन फिगर कहलाता है। अगर इसमें मोटाई अर्थात हाइट या थिकनेस आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यह हमारे पास हमने एक क्यूबॉइड को बना दिया, हमने एक घनाभ को बना दिया, यह भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर फिगर ही है, यानी आयतकार ही है, लेकिन इसमें एल भी है, बी भी है और एच यानी जो इसका थिकनेस जो है, मोटाई भी है, वह भी अब आपके पास हो गया। तो कहने का मतलब अब यह ज्योमेट्री का अंग नहीं रह गया। इस स्थिति में इसको हम समतल आकृति नहीं कह सकते हैं। इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे कि यह घनाभ हो गया, और चूंकि इसकी चर्चा 3D में हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आगे जो बात की जाएगी जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो इसमें इसको अच्छे से विश्लेषण कर देंगे। साथ ही साथ आइए सबसे पहले अब हम समतल आकृति के बारे में आपको और समझा दें। जैसे मान लीजिए कि आप इसको अगर परिभाषा से बताना होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि विच
figure has only length and breadth, no height या थिकनेस। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि वैसी आकृतियां या वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उसमें कोई ऊंचाई नहीं होता या अर्थात वही थिकनेस जिसका कोई मोटाई नहीं होता, तब इस स्थिति में बोलते हैं कि वह जो हमारा फिगर है वह समतल फिगर है अर्थात प्लेन फिगर है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लाइन सेगमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही रे के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो यह कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।